वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके असाइनमेंट सबमिशन को लेकर के कि क्या लास्ट डेट रहने वाली है, असाइनमेंट किस तरीके से सबमिट करना है और कहां पर सबमिट करना है। ये सारी बातें हम हर एक रीजनल सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको बताएंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या रूल्स रहने वाले हैं इस बार असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए और लास्ट डेट क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं रीजनल सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं यहाँ पर रीजनल सेंटर अलीगढ़ की जो रीजनल सेंटर है वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दो लिंक्स मिल जाएंगे। गूगल फॉर्म की यहाँ पर लिंक दी गई है। एक तो आपको लिंक सेक्शन में मिल जाएगा यहाँ पर ऊपर की तरफ, और दूसरा है न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में, जहाँ पर गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है असाइनमेंट सबमिट करने को। तो यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखा दे रही हूँ। आप दोनों में से किसी भी लिंक को इस तरीके से क्लिक करके और इस गूगल फॉर्म को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम क्लिक करके आपको गूगल फॉर्म ओपन करके दिखाते हैं। ये इस तरीके से ये फॉर्म है जो अलीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से बनाया गया है। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको असाइनमेंट यहाँ पर सबमिट करना है। तो सबसे पहले ऊपर में ही इम्पॉर्टेंट में ये लिख दिया गया है कि अगर आपने ऑलरेडी हार्ड कॉपी अपने स्टडी सेंटर में सबमिट कर दी है तो आपको अपने असाइनमेंट की स्कैन कॉपी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ऐसा पहले कर चुके हैं, ऑलरेडी आपने हार्ड कॉपी सबमिट कर दी है, तो आपको ये स्कैन कॉपी सबमिट यहाँ पर नहीं करना है। अब उन स्टूडेंट की बात कर लेते हैं जिन्हें असाइनमेंट अपनी गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करना है। उन्हें किस तरीके से अपने असाइनमेंट को सबमिट करना है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने फाइल का नेम किस तरीके से रखना है। तो सबसे पहले आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है, इसके बाद एक स्पेस देना है, इसके बाद आपको अपना प्रोग्राम कोड, फिर एक स्पेस, और इसके बाद आपको अपना कोर्स कोड डाल देना है। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बना करके भी दिखा दिया गया है। इसी तरीके से आपको अपने फाइल का नाम रखना है जो भी आप स्कैन करके पीडीएफ फाइल बनाएंगे। एक और चीज़ की, प्रत्येक कोर्स के लिए आप एक अलग से पीडीएफ फाइल प्रिपेयर करेंगे और उसको अपलोड करेंगे हर एक गूगल फॉर्म के साथ। यानी कि अगर आपके पास 3 कोर्सेज हैं, आपके 3 कोर्सेज के असाइनमेंट सबमिट करने हैं, तो आपको 3 बार गूगल फॉर्म में लॉगिन करना होगा और इसके बाद 3 डिफरेंट फाइल्स आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। मैक्सिमम साइज़ जो रखनी है अपने फाइल की वो रखनी है 100 MB ओनली। अब बात कर लेते हैं सबमिट किस तरीके से करना है। पूरे इंस्ट्रक्शन को आप यहाँ पर देख सकते हो। ईमेल एड्रेस आपको सबसे पहले डालना है, इसके बाद मोबाइल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टडी सेंटर का कोड आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपने प्रोग्राम का कोड आपको सेलेक्ट करना है, कोर्स कोड सेलेक्ट करना है कि आप किस कोर्स के लिए असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, और जिस तरीके से लिखना है वो चीज़ यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर FST 01 BSHF 101 लिखा हुआ है, आपको इसी फॉर्म में अपने कोर्स का कोड डालना है जैसा आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में डाला हुआ है। इसके बाद ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी फाइल को ऐड करेंगे और जिसके बाद आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर अपने असाइनमेंट को सबमिट करेंगे, आपके ईमेल एड्रेस पे एक रिस्पॉन्स की कॉपी सेंड कर दी जाएगी। तो ये तो अलीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ की बात हो गई। अब चलते हैं बेंगलोर रीजनल सेंटर पर। अब हम आ चुके हैं बेंगलोर रीजनल सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि किस तरीके से असाइनमेंट को सबमिट करना है। यहाँ पर आपके पास एक नोटिफिकेशन यहाँ पर अटैच की गई है जो आप इस तरीके से डाउनलोड करके और इजीली इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो लास्ट डेट की बात कही गई है वो आप देख लीजिए, लास्ट डेट कब कही गई है। लास्ट डेट जो है वो मार्च और अप्रैल 2021 की रखी गई है अगर आप हार्ड कॉपी सबमिट करते हो अपने स्टडी सेंटर में जाकर के। तो ये आपकी लास्ट डेट रखी गई है और आपके स्टडी सेंटर आप विज़िट कर सकते हो इवनिंग में 4 से 5:45 के बीच में, जहाँ पर आप वीक डेज में जाकर के अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और तरीका है अपने असाइनमेंट को सबमिट करने का और ये है ईमेल एड्रेसेस के थ्रू। ईमेल आईडी पर आप अपने असाइनमेंट को भी सबमिट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक कॉपी अपनी ईमेल एड्रेस की, अपनी असाइनमेंट की आपको अपने स्टडी सेंटर के ईमेल आईडी पे डालनी है और दूसरी कॉपी अपने रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी पर डालनी है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है कि एक कॉपी तो आपको अपने स्टडी सेंटर में डालनी है और दूसरी कॉपी आपको अपने रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी पर डालनी है। आपको यहाँ पर अपने रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी दे दी गई है और जिसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे की तरफ सभी स्टडी सेंटर्स के नेम और ईमेल कहाँ पर आपको सबमिट करना है अपने असाइनमेंट का, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। तो आप इस तरीके से अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो अगर आप ईमेल एड्रेसेस के थ्रू अपने असाइनमेंट को सबमिट करना चाहते हो। तो लास्ट डेट की अगर हम बात करें, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्च और अप्रैल की जो लास्ट डेट्स होंगी उनके बीच में आप लास्ट
अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो। तो ये जो है वो 30 अप्रैल रखी गई है फ़िलहाल अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करने की लास्ट डेट। और ये हम दिल्ली RC2 की रीजनल वेबसाइट पे चल रहे हैं, वहाँ से मैं आपको दिखा दूँगी। वहाँ की नोटिफिकेशन में ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि 30 अप्रैल फ़िलहाल के लिए आखिरी डेट है असाइनमेंट सबमिट करने की। अब हम आ चुके हैं दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पर आपको न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में मोर पर क्लिक करके और इस तरफ आना है, जहाँ पर आपको 22 तारीख को ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट फॉर जून 2021 TEE। किस तरीके से सबमिट करना है इसके लिए यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं, 3 लिंक्स हैं। सबसे पहले मैं ऊपर वाले लिंक को क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही आप फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 2, यहाँ पर आपको सभी स्टडी सेंटर्स के एड्रेसेस, स्टडी सेंटर का कोड और ईमेल आईडी मिल जाएगा, किस तरीके से अपने आप को असाइनमेंट्स की सबमिशन करनी है। जैसे कि यहाँ पर रिसर्च फाउंडेशन की अगर बात करो तो यहाँ पर बाय हैंड असाइनमेंट्स जमा हो रहे हैं। वहीं पर विवेकानंद कॉलेज के अंदर ये सारे ईमेल एड्रेसेस दे रखे हैं जिस पर आप अपने असाइनमेंट को मेल कर सकते हैं। फिर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में बाय हैंड जमा हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ लेंगे कि आपके स्टडी सेंटर पे किस तरीके से असाइनमेंट जमा हो रहे हैं, और उसी तरीके से आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि 30 अप्रैल लास्ट डेट रखी गई है फ़िलहाल। तो आप कोशिश कीजिए कि 30 अप्रैल से पहले आप अपने असाइनमेंट्स को प्रिपेयर कर लें और जाकर के अपने रीजनल सेंटर पे, अपने स्टडी सेंटर पे जो भी रूल है, जिस भी तरीके से वहाँ पर असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं, उस तरीके से अपने असाइनमेंट को सेफली आप सबमिट कर पाएँ। और ये जो क्लासेस रूम्स हैं वो स्टार्ट की गई हैं इग्नू की तरफ से, तो यहाँ पर लिंक्स दे रखी हैं। आप इन जो फॉर्म्स हैं, जो लिंक्स हैं, इनके थ्रू भी अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो। और ये गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के थ्रू जो असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं वो क्लासरूम लिंक्स के थ्रू हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर जाकर के अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करेंगे, और इस तरीके से आप पूरी इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर पढ़ लीजिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो स्टडी सेंटर 0729 कोड के स्टूडेंट हैं उनको किस तरीके से अपने असाइनमेंट को सबमिट करना है। इनके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन यहाँ पर अटैच की गई है, तो सभी स्टूडेंट इन सभी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेंगे और किस तरीके से आपको सबमिट करना है वो आप देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर लास्ट डेट अब दिखाई दे रहा है, फाइनली जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है। ट्राई टू सबमिट एट अर्लीस्ट बाय 30 अप्रैल 2021 सो दैट इट कैन बी इवेलुएटेड इन टाइम, ताकि समय से जो आपकी कॉपी है वो इवेलुएट की जा सके। तो ये चीज़ यहाँ पर इंडिकेट कर दी गई है लास्ट डेट। और यहाँ पर किस तरीके से स्टूडेंट को अपने असाइनमेंट को इस स्टडी सेंटर के जो स्टूडेंट हैं 0729 जिसका स्टडी सेंटर कोड है, उन स्टूडेंट को अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको एक ईमेल एड्रेस दे दिया गया है जहाँ पर आप अपने असाइनमेंट्स को अटैच कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था जहाँ पर आपने ये जान लिया कि आपको असाइनमेंट किस फॉर्म में सबमिट करना है। सभी रीजनल सेंटर के अलग अलग तरीके हो सकते हैं असाइनमेंट्स को लेने के, तो आपको अपने रीजनल सेंटर में ये देखना होगा कि वहाँ पर किस तरीके से असाइनमेंट्स को लिया जा रहा है। इसी तरीके से दिल्ली RC1 की तरफ से भी 22 तारीख को एक इसी प्रकार का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, लेकिन अभी उसे वेबसाइट से रिमूव कर दिया गया है। तो हो सकता है कि नया नोटिफिकेशन जल्द ही दिल्ली 1 RC रीजनल सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया जाए। तो उसके लिए हम वेट करेंगे, जब वहाँ पर भी कोई इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो प्रोजेक्ट पे होने वाला है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।